बाबा 15 अगस्त जो है हाँ 1976 में आया था, जिस दिन 15 अगस्त भी था और जन्माष्टमी भी थी। अब 2017 में फिर वही 15 अगस्त 1976 में आया था। 98 में आया था बाबा। अब 2017 में फिर वही आ रहा है, 15 अगस्त भी है और जन्माष्टमी एक ही दिन। अरे द्विज कहा ही तब जाता है जब दो जन्म माने जाएं। एक जन्म पहला ब्राह्मण का होता है, वो पक्का जन्म नहीं है, पक्का ब्राह्मण नहीं है। वो जब तक यज्ञोपवीत न हो तब तक शूद्र माना जाता है। जब यज्ञोपवीत धारण कर ले, माना 3 ज्ञान के सूत्र धारण कर ले। ब्रह्मा का पाठ बजाने वाला कौन, उसका ज्ञान क्या कहता है? शंकर का पाठ बजाने वाला कौन, वो ज्ञान क्या कहता है? विष्णु का पाठ बजाने वाला कौन, ज्ञान के आधार पर उसका पाठ क्या है? इन तीनों बातों की जानकारी को धारण करने वाला, इन 3 सूत्रों के ज्ञान को धारण करने वाला यज्ञोपवीत धारी ब्राह्मण कहा जाता है। तो कृष्ण वाली आत्मा 78 में सिर्फ जन्म लेती है, यज्ञोपवीत धारण नहीं करती, द्विजन्मा नहीं कही जा सकती। ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है, द्विज दूसरी बार जिसका जन्म हो, वो जन्म होता है कब? जब 18 साल का हो जाए, माना बालिग या नाबालिग? ये 18 साल पूरे होते हैं और फिर यज्ञोपवीत किया जाता है ब्राह्मणों को। वो भक्ति मार्ग में किया जाता है, उसका कोई मतलब ही नहीं। धागे के 3 सूत्र डाल दिए, टट्टी पेशाब जाते हैं तो कान में लपेट लेते हैं। अरे है ये गंदे कर्म की बात, विकार हो जाने की बात। कर्मेंद्रियों से कर्म तो करना है, मूल्य में बोला है। पतित बनना है, वो तो कलयुग की दुनिया का कायदा है। सब पतित है, एक भी पावन नहीं, सब पतित बनते हैं। चाहे दृष्टि से, चाहे कर्मित, कोई भी कर्मेंद्रियों से पतित तो सब बनते हैं। इसलिए मूल्य में बोला पतित बनना है, वो तो कायदा है, परंतु एक के साथ पतित बने, अनेकों के साथ पतित बनना ये बेकायदा है। तो वो 3 सूत्र जो धारण किए, उन 3 सूत्रों को जो कान में लपेटते हैं, उसका मतलब है जब भी कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई कर्म कर रहे हो तो कान में क्या पड़ा रहे? कान बंधन में रहे, श्रीमत के बंधन में। श्रीमत याद रहेगी तो भगवान याद रहेगा। श्रीमत भूल जाएगी कि श्वास और श्वास बाप को याद करो, कर्म करते बाप को याद करो, भूल जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने वो कान में लपेटना शुरू कर दिया है ज्ञान की। हाँ